हाय फ्रेंड्स, सुंदर दिखना किसे नहीं अच्छा लगता है। सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और मेरा आज का ये वीडियो सुंदरता को लेकर ही है। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप रोज़ या वीकली ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत सुंदर दिखेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। हमें अपनी आँखों की केयर रोज़ करनी चाहिए और रोज़ केयर में हमें अपनी आँखों में कोई एक अच्छी मिल्की आई ड्रॉप डालनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं रोज़, तो हर दूसरे तीसरे दिन में तो हमें आँखों में आई ड्रॉप डालनी ही चाहिए। ऐसा करने से हमारे आँखों में जो धूल मिट्टी गई होती है वो साफ़ होती है, हमारी आँखें चमकदार बनती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों की रोशनी के बाद और आँखों की केयर के बाद हम बात करते हैं फेस की। तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप अपने चेहरे को डेली नाइट में सोने से पहले किसी भी माइल्ड फेस वॉश से ज़रूर धुलें और अपना चेहरा जो है साफ़ ज़रूर करें। इससे हमारे चेहरे पे जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, जो ऑयल होता है, वो सब रिमूव हो जाता है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं डेली, तो हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा करें ही करें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा फेस वॉश करने के बाद काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। आप अपने चेहरे को पोंछ लें। इस स्टेप के बाद आप अपने फेस पर जो है स्क्रबिंग का एक स्टेप ज़रूर अप्लाई करें। हमें हफ्ते में एक बार अपने फेस पर स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। स्क्रबिंग करने से हमारे जो चेहरे की डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। हमारे नाक के पास, चिन के पास जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं और हमारा फेस जो है स्मूथ लगता है। तो अब आप अपना फेस धुलें, आपको खुद फ़र्क आपके चेहरे पे दिखाई पड़ेगा। फेस आपका आपको चमकदार दिखेगा और आपकी स्किन आपको चिकनी दिखेगी। अब स्क्रबिंग करने के बाद आप अपने फेस पर, मैं तो कहूँगी डेली जो है क्लींजिंग मिल्क यूज़ कीजिए। क्लींजिंग मिल्क हमारे पोर्स की सफाई करता है, वो डीपली हमारे पोर्स को साफ़ करता है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, रोज़ टाइम का अभाव है, तो हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर ऐसा करें। अपने फेस पे क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करें, उसे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होने दें। जब क्लींजिंग मिल्क एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो कॉटन की सहायता से धीमे धीमे उसे रिमूव करें। आप देखेंगे कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद, स्क्रबिंग यूज़ करने के बाद भी आपके पोर्स से कुछ हल्की फुल्की गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी होती है जो पोर्स में समा जाती है और फिर क्लींजिंग मिल्क से साफ़ होकर निकलती है। अब आप देखिए, आपको अपना जो चेहरा है उसमें के उसके जो पोर्स हैं वो टाइट दिखेंगे। इसके बाद आप अपने फेस पर गुलाब जल का छिड़काव करें और इसे प्राकृतिक रूप से सूखने दें। 5 से 7 मिनट के बीच में गुलाब जल अच्छे से सूख जाएगा। ये चेहरे को हाइड्रेट करता है। जब आपका गुलाब जल सूख जाए तो आप इसके बाद अपने चेहरे पे एक अच्छा फेस पैक अप्लाई करें। मैं इस समय टैनिंग वाला फेस पैक लगा रही हूँ क्योंकि बाहर निकलने से मेरे फेस पे टैनिंग हो जाती है। जब तक आपका फेस पैक सूखे, आप अपने दांतों में हल्दी नमक तेल का जो पेस्ट है वो बनाकर अप्लाई करें। इससे दांत चमकदार होते हैं और मसूड़े भी स्वस्थ होते हैं। जब आप इसको कर लें तो आप देखें कि आपका पैक सूखा है कि नहीं। अगर आपका पैक अभी भी थोड़ा सा गीला है तो आप जो भी डेली यूज़ में ब्रश, टूथपेस्ट करते हैं, उसको भी अपने फेस पर उसको भी अपने दांतों पर अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे दांतों पे जो हल्दी की परत लगी थी वो छूट जाएगी और आपके दांत और सफ़ेद दिखाई देंगे। अब तक आपका जो फेस पैक है वो भी सूख चुका होगा। फेस पैक को रिमूव करने के लिए पानी का यूज़ ना करें। फेस पैक को कॉटन के कपड़े से पोंछ दें। आप देखेंगे कि आपकी दांत, आपके चेहरे की स्किन सब ब्राइट हो गई है, चमक रही है। अब लास्ट स्टेप है, आपको अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने से फेस जो है हाइड्रेट रहता है, उसमें नमी बनी रहती है। अब देखिए आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। आँखों और फेस की बात के बाद अब मैं आपसे बालों के बारे में बात करूँगी। तो हमें हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बालों में अच्छे से ऑयल की डीप मसाज करनी चाहिए। इससे हमारे बाल घने होते हैं, मज़बूत होते हैं और चमकदार होते हैं।
बालों की बात के बाद अगर हम देखें तो हम लोग अक्सर अपने हाथों की केयर नहीं करते हैं। यहाँ मैं हाथों की केयर पर भी विशेष ध्यान देना आपको सिखा रही हूँ। उसके लिए आप मक्के का आटा, जौ का आटा आपस में मिलाएं, उसमें कड़वा तेल मिलाएं और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसे अपने हाथों पे अप्लाई करें। आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको हाथों के बारे में बता रही हूँ। इसे आप अपने हाथों में अप्लाई करो। जब ये सूख जाए तो एक दूसरे हाथों की मदद से आप इसको रिमूव कर दें। आप देखेंगे कि आपके हाथ की जो स्किन है वो मुलायम हो गई है, कोहनी के पास के जो काले हिस्से हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हाथ पहले से बेहतर लग रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने पैरों की देखभाल। पैरों की देखभाल के लिए आपको 2 जग गुनगुना पानी लेना है, उसमें कोई भी शैम्पू का सैशे ऐड कर लेना है और झाग बनाने के बाद अपने पैर उसी में डालकर बैठना है। ऐसा करने से आपके पैर की जो डेड स्किन है वो 10 मिनट के अंदर में ही फूल जाएगी। जब पैर की डेड स्किन फूल जाए तो आप अपने पैरों को ब्रश की सहायता से साफ़ कर लें, नाखूनों को साफ़ करें। आप देखेंगे कि पैर की स्किन भी मुलायम हो गई है, एड़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं और देखने में पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसके बाद जब आप नहा धोकर अपने आप को देखेंगे तो आप ओवरऑल अपने आप को जब जज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से ब्राइट लग रही है, दाँत चमकदार दिख रहे हैं, हाथों की भी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप इस तरह से अपनी केयर करते हैं, रोज़ करते हैं या फिर वीकली करते हैं, तो आप अपनी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं और मैं यही चाहूँगी कि मेरा हर देखने वाला सुंदर दिखे। मिलते हैं नेक्स्ट